अब ये क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या हैं, मतलब किस किस तरह से हमारा आरबीआई कंट्रोल करने वाला है क्रेडिट इन द इकोनॉमी, समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हमको इसके अंदर पढ़ना है बैंक रेट। पहले क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हमको पढ़ना है बैंक रेट। इस पर क्वेश्चन आ जाएगा मेरा बच्चा, पढ़ ले सही से। बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है भाई? बैंक रेट क्या होता है? इट इज अ रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है उसको बोलते हैं हम लोग बैंक रेट फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। ये क्या होता है? रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, उसको बोलते हैं अपन बैंक रेट। ठीक है ना भैया? उसको बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। इसी में एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट में भी क्या होता है? पूरी डेफिनेशन सेम, बट वो होता है शॉर्ट टर्म नीड्स। शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए अगर आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को तो उसको रेपो रेट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट। अब एक बात समझो अब एक बात समझो, इन्फ्लेशन आएगा तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा तो जनरल पब्लिक को लोन महंगा मिलेगा, और अगर लोगों को लोन महंगा मिला तो लोग लोन कम लेंगे, और अगर लोग लोन कम लेंगे तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन सही हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? अभी हमने पढ़ा इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा होती है। और डिमांड ज्यादा क्यों होती है? लोगों के पास पैसा बहुत है, तो लोगों के जेब से पैसा हटा दो, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के समय बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, ऑब्वियसली बात है रेपो रेट को भी बढ़ा दिया जाता है। वाइल डिफ्लेशन के समय जब इसका उल्टा होता है तो बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। इसको अपने वर्ड में लिखकर आओगे, बिल्कुल नंबर मिलेंगे, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। बैंक रेट क्लियर हो गया, रेपो रेट क्लियर हो गया। एक रिवर्स रेपो रेट भी होता है। रिवर्स रेट रेपो रेट क्या? जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे दे उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है ना? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। अब दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहां से क्वेश्चन आएगा ही बेटा, प्लीज ध्यान से पढ़ लेना। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? जो हमारी आरबीआई है वो सिक्योरिटीज बाय और सेल करने का काम करती है। इसका मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट, सेल एंड परचेज of government and other approved securities, of government securities and other approved securities by central bank। अब देखो क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, कुछ सिक्योरिटीज होती है जिसको वो बाय और सेल कर सकती है अपनी नीड्स के हिसाब से। अब इन्फ्लेशन के समय क्या होगा? इन्फ्लेशन के समय गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स को मार्केट में सेल करता है। सेल करेगा तो लोग खरीद लेंगे, लोग खरीद लेंगे तो लोगों के पास से पैसा कम हो जाएगा, लोगों के पास से पैसा कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? वेयर एज डिफ्लेशन के समय क्या होगा? डिफ्लेशन के समय सिक्योरिटीज को आरबीआई
परचेज कर लेगी। जब आरबीआई सिक्योरिटीज परचेज कर लेगी जनरल पब्लिक से, तो जनरल पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन दूर हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? यह होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्या है बेटा? थर्ड है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, जिसको अपन बोलते हैं CRR। CRR क्या होता है? CRR क्या होता है बेटा? CRR क्या होता है? एक मिनिमम परसेंटेज जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। हर कमर्शियल बैंक को उनके टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज आरबीआई के पास एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है? इन्फ्लेशन जब आता है तो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाता है। उस केस में क्या होगा? जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा पैसा एज अ सिक्योरिटी रखेंगे। ज्यादा पैसा एज अ सिक्योरिटी रखेंगे तो क्या होगा? कम लोन दे सकते हैं, और कम लोन देंगे तो इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। सिमिलरली डिफ्लेशन के समय CRR कम कर दिया जाएगा। कम सिक्योरिटी रखेंगे और ज्यादा लोन दे सकते हैं कमर्शियल बैंक्स। अब एक बच्चा पूछ रहा है इसी को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? कैश रिजर्व रेशियो कैसे लिखेंगे भाई? मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, मिनिमम परसेंटेज of total deposits with a commercial bank which they are required to keep or maintain in the form of cash reserves with central bank. Minimum percentage of total deposits with a commercial bank which they are required to keep or maintain with RBI in the form of cash reserve. इन्फ्लेशन के समय बढ़ाते हैं, डिफ्लेशन के समय कम करते हैं। क्लियर? समझ आ रही है बात? अब आते हैं इसी में अगले रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। और अगला रिजर्व क्या है? अगला रिजर्व है SLR। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब क्या होता है? अगर समझ जाओगे ना तो अपने वर्ड्स में लिखकर चले आओगे। ये जो बेवकूफी भरे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये नहीं पूछोगे। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ जाओ, लिख के चले आना पेपर में। एल्स जो कर रहे हो करते चलो। समाज में सभी पढ़ जाएंगे तो क्या होगा? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो जाएगा। SLR का मतलब क्या है? हर कमर्शियल बैंक को अपनी बैंक के अंदर टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, और वो रिजर्व बिना आरबीआई की परमिशन से छेड़ नहीं सकता है। और वो जो रिजर्व रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड रखना पड़ेगा, मतलब कैश या कैश इक्विवेलेंट जैसा। और इन्फ्लेशन के समय SLR को बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के समय SLR को कम कर दिया जाता है। सेम एज विद CRR हम आरबीआई के साथ रखते थे, SLR हम अपने बैंक के अंदर ही रखते हैं। ठीक है ना भाई?